हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए संपूर्ण बाल विकास के अध्ययन के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न लेकर आए हैं, जिनमें हम संपूर्ण बाल विकास का अध्ययन करेंगे। तो आपकी बाल विकास की क्लास सुबह 9 बजे, संस्कृत की क्लास 11 बजे और पर्यावरण की क्लास 2 बजे होगी। तो बिना देर करते हुए हम आज का ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम आपके बाल विकास के 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हम आपके लिए ये पार्ट वाइज क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है। तो नंबर 1 दिया है शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। तो इसमें बताइए कौन सा प्रश्न सही होगा। तो आवेगों की तीव्रतम स्थिति किशोरावस्था में होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। समाजीकरण वातावरण का निर्माण करना, सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन या उपरोक्त सभी। तो सही सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी। सामाजिकरण वातावरण का निर्माण भी जरूरी है, सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन भी करता है और सांस्कृतिक कार्य को प्रोत्साहन भी करता है, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था आप संवेगों का आधिक्य, संचयन की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता या मानसिक विकास। तो किशोरावस्था में देखो संवेगों का अधिक ये भी होता है, संचयन की प्रकृति नहीं होती है, कल्पना की बहुलता भी होती है, मानसिक विकास भी होता है। तो सही आंसर होगा बी, संचयन की प्रवृत्ति। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न दिया गया है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। चार पॉइंट दिए गए हैं, अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थित विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि बाल्यावस्था में अधिगम की तीव्रता भी होती है, अपेक्षाकृत स्थित विकास की प्रक्रिया भी होती है, मतलब जितना अपेक्षा किया उससे उससे अधिक विकास भी हो सकता है, और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी होता है, मतलब ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न दिया गया है कि कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कब? कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण या कक्षा का अनुशासन। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर तो विकल्प नंबर 3, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक के अधिगम में सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। क्रो एंड क्रो, वाटसन, क्लार्क और विच, मैकडूगल। तो सही आंसर बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वाटसन का कहना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह या तथा प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प होगा उत्तेजना एवं प्रभावों में उथल पुथल। ठीक है, अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। 8 प्रश्न दिया गया है आपके लिए, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है। प्राकृतिक अवलोकन, साहित्य अध्ययन, टेलीविज़न या फिर खेलकूद। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पर अगर हमें सौंदर्य भूमि विकसित करनी है तो प्राकृतिक अवलोकन प्रमुख है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में। ठीक है, देखिए स्वयं को समझने में भी सहायक है, बालक को समझने में भी सहायक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया मतलब हमारे पूरे जीवन का अवलोकन है इसमें। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, व्यवहारवाद की स्थापना की थी। वाटसन ने, पावलोव ने, थार्नडाइक ने। तो किसने की थी? आप तो जानते हैं व्यवहारवादी कौन है, यहाँ पर व्यवहारवादी होंगे हमारे वाटसन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, मौखिक प्रतिवेदन किसके द्वारा तैयार किया गया। तो आपके
विकल्प दिए गए हैं थॉर्नडाइक, वॉटसन। दो विकल्प गायब हो गए हैं यहाँ पर, तो ये हैं हार्वर्ड गार्डनर और डी तो विकल्प दिया, मतलब बी विकल्प जो आपका है वो है स्किनर। ठीक है, तो बताइएगा मौखिक प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया गया। तो मौखिक प्रतिवेदन आपका वाटसन के द्वारा दिया, किसके द्वारा, वाटसन के द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न दिया गया, किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया प्रकार किया। मतलब फोबिया होता है मतलब किसी चीज़ से डर लगना या कुछ, ये कहते हैं किसी को भूलने का फोबिया है, किसी से पानी से फोबिया है, होते हैं। तो ये इस पर किस वैज्ञानिक का, वाटसन ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, पावलोव ने किया, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपका होगा वाटसन ने कार्य किया था। ठीक है, तो अगले अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसने कहा मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और वातावरण के प्रभाव से मैं उन्हें अच्छा वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बना दूंगा। तो आपका विकल्प दिए गए हैं पावलोव, फ्रायड, वाटसन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ सही विकल्प होगा आपका वाटसन ने कहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है 14वां। तो इसमें कहा है मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादन किसने किया। स्किनर ने, गाल्टन ने, फ्रायड ने, या एडलर ने। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प होगा आपका फ्रायड ने। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक फ्रायड ने कहा, और मनोसामाजिक अगर आपको दिया हो मनोसामाजिक, तो आप इरिक्सन लगाएंगे, इरिक्सन। ठीक है, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मनोसामाजिक और मनोविश्लेषण, बच्चे हमेशा गलत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है आपके लिए, गैल्टास्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। बर्दिमर हैं, फ्रायड हैं, पावलोव हैं, वॉटसन हैं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका होगा बर्दिमर। ठीक है, मैक्स बर्दिमर जो हैं वो गैल्टास्टवाद के विचारक हैं, और विचारक यहाँ पर जनक भी कह सकते हैं आप उन्हें, और प्रतिपादक भी कह सकते हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक कल्पना करके कल्पना करके खेलते हैं, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, बालक समूह में खेलते हैं जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प होगा सी, बालक समूह में खेलते हैं जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17वां दिया गया है कि किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो फ्रायड के अनुसार, स्किनर के अनुसार, वाटसन के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा फ्रायड के अनुसार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, बालक के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे माना जाता है सबसे कठिन काल, ये माना जाता है किशोरावस्था। किसने कहा है ये, स्टर्नले हॉल ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जाति भेद, आनुवांशिकता, वातावरण, या आनुवांशिकता तथा वातावरण। कौन सा होगा, सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास किससे हो सकता है, तो ये वातावरण से हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन आनुवांशिकता तब होगी जब संपूर्ण विकास की बात करें। अगर केवल सामाजिक विकास की बात करता है तो वहाँ केवल वातावरण होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षकों को बालक में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए। राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, या फिर विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए, राष्ट्रीयता के विरोध तत्व को दमन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए। तो सही विकल्प आपका यहाँ हो जाएगा सी, कि विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। जब कार्यक्रम आयोजित होंगे तभी आप देश प्रेम से जुड़ पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया 21वां प्रश्न, विकास उत्पाद है किसका, अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, या अभ्यास का। तो किसका है। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, अधिगम तथा परिपक्वता का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस आयु के
किन वर्षों तक बच्चे किस वर्ष तक अधिकतर बच्चों के सभी दांत निकल आते हैं? तो 2 से 2.5 वर्ष में, 3 से 3.5 वर्ष में, 2.5 से 3 वर्ष में, या 3.5 से 4 वर्ष में। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा 2 से 2.5 वर्ष में बच्चों के दूध के दांत निकल आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 25, तो किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में? तो इस प्रश्न में मतभेद है, लेकिन अधिकतर लोग जन्म से इसका लगाते हैं। किस अवस्था में दांत शुरू होते हैं? तो ये जन्म से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोले भाग में होता है संवेग विकास, भाषा विकास, संज्ञान विकास, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होता है? तो प्रश्न 26 सही उत्तर बताइएगा। तो ये होता है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न पर। सॉरी, यहाँ आपका भाषात्मक विकास होगा। ठीक है, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोले में क्या होता है? भाषात्मक विकास होता है। हाँ, ये गलत हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको नोट कीजिएगा। 2 वर्ष की आयु के बच्चों की औसत शब्द शक्ति होती कितनी होती? 200 से 300 शब्द, 300 350 से 400 शब्द, 300 से 350 शब्द, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा आपका विकल्प 300 से 350 शब्द। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी, यहाँ पर आपका जो प्रश्न ये सही होगा 200 से 300 शब्द। ठीक है, ये गलत हो गया। ये 200 से 300 शब्द होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि व्यक्ति के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? तो प्रश्नावली विधि, ड्राई मैन विधि, सर्वेक्षण विधि, या प्रक्षेपण विधि? तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ सही आंसर होगा सर्वे विधि। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा संवेगात्मक विकास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व होता है? ठीक है, यहाँ लगभग ये मिस्टेक हो गई, लगभग ये नोट कर लीजिएगा। लगभग परिपक्व होता है। तो किस आयु में? 6 वर्ष में, 9 वर्ष में, 8 वर्ष में, या 10 वर्ष में? तो यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा विकल्प सी, 9 वर्ष। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है बच्चों की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष दिए जाने की आवश्यकता होती है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा 2 वर्ष। कितना होगा? 2 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है संरचनात्मक विचारधारा के प्रवर्तक थे वुड, जेम्स, थार्नडाइक, या सभी? तो कौन थे? तो ये आपके थे वुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? वुड्स, जेम्स, डेवी, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? तो आपका विकल्प बी, जेम्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कार्यात्मक विचारधारा के प्रवर्तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिष्ठ प्रणाली विकसित की थी किसने की थी? वुड ने की थी, थार्नडाइक ने की थी, जेम्स ने की थी, या टिचनर ने की थी? किसने की थी? तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प ए,
वुड ने आत्मनिष्ठ विधि जो थी वो वुड की थी। ठीक है। 35वां प्रश्न ये है कि मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? थॉर्नडाइक, डीवी, जेम्स, इनमें से कोई नहीं। तो कौन किसने लिखी गई? सही आंसर बताइएगा। तो ये जेम्स के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये जेम्स के द्वारा लिखी गई। ठीक।